प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एनसीईआरटी चैनल पर। और आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं गणित का जो आपका अनसॉल्व्ड है। अनसॉल्व्ड का ये हमारा प्रथम आपका पहला आप देख रहे हैं पहला सेट है। और यहाँ पर जो पूर्णांक है आपका 70 मार्क्स का होता है और 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। तो आप जानते हैं कि 20 जो मार्क है, 20 मार्क का आपका OMR पर भरने के लिए प्रश्न आता है और 50 मार्क का आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है जिसको आपको करना होता है। आपको निर्देश दिया गया है कुछ पढ़ने के लिए, तो आप चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। जो 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। चलिए देखिएगा आप लोग। सबसे पहले लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड आ में 20 प्रश्न, 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जिनकी OMR में आपको उत्तर कहाँ पर देना है, OMR के अंदर गोला भर करके आपको करना है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उसे इरेजर या अथवा वाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल भी उसके अंदर आपको नहीं करना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए OMR पर जो आपने अंकित कर दिया है, अंकित किए जाने के पश्चात काटे नहीं है, हो गया है खंड। और खंड बा की अगर बात करें, 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर का प्रकार वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे उसमें। इस खंड में कुछ 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। प्रश्नों के अंक उसके सामने ही अंकित रहते हैं और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए तथा जो प्रश्न ना आता हो उस पर आप समय बिल्कुल भी ना गंवाइए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला प्रैक्टिस। तो मित्रों, पहला प्रश्न है आपका कि ये बहुविकल्पीय टाइप का प्रश्न है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए कह रहा है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। तो मित्रों, जो आपका पहला ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है आपका A बराबर मासा ऑफ AB गुणे V अथवा A गुणे V बराबर लासा ऑफ AB और B बराबर मासा गुणे लासा AB और A गुणे B बराबर मासा ऑफ AB एंड लासा बराबर AB। तो चलिए मित्रों, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे यहाँ पर हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो चलिएगा समझिएगा मित्रों। तो आपका होता क्या है, मान लिया कोई नंबर दिया है A और B। तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र होता है, ये सूत्र पर आधारित प्रश्न है। तो वो होता है आपका एलसीएम यानी लासा। क्या होता है मित्रों, लासा और गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर मित्रों जो होता है वो होता है फर्स्ट नंबर और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर के स्थान पर आपको दिया है A और सेकेंड नंबर के स्थान पर दिया है B। तो A गुणे B बराबर आपका लासा गुणे मासा ये होना चाहिए था। तो चलिए मित्रों देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एकदम। तो A बराबर मासा गुणे, इसमें तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो मित्रों ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, तो इस पर तो हमें नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा ऑप्शन देखो, A गुणे B बराबर लासा ऑफ AB। तो ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों तरफ होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी पूरी तरह से बिल्कुल गलत है। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये भी आपका पूरी तरह से गलत है। लेकिन अगर चौथे ऑप्शन की बात करें मित्रों, तो ये आपका यहाँ पर चौथा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रहा है। A गुणे B यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा AB का मासा गुणे AB का लासा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मित्रों जो पहला प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा आपका, वो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर D। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्रों, यहाँ पर बात करेंगे आपका कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। तो एक शून्येतर अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा एक अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा मित्रों, एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, तो समझिएगा मित्रों,
यहाँ पर दिया है यदि यम बराबर 5, कितना दिया है दोस्तों, दिया है यदि यम बराबर कितना दिया है, यम बराबर 5, यम बराबर 5 हो और यन बराबर यम प्लस 7 हो तो यम स्क्वायर और प्लस यन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको समझिएगा थोड़ा सा। यम का मान यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर यम प्लस 7 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यन बराबर 5 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा मित्रों, यन का मान हो जाएगा 12। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिएगा यम का मान दिया है 5 तो यम का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 यानी कि 25 और प्लस मित्रों दिया है यन का स्क्वायर, यन का मान अभी हमने ज्ञात किया था 12 तो 12 गुणे 12 यानी 144 और पूरे का अंडर रूट। इतना करने के बाद मित्रों बराबर 25 और 144 को अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा आपका 169। अब 169 का जो वर्गमूल होता है मित्रों वो होता है 13 यानी कि 13। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार और समझाने का प्रयास करता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको यम बराबर 5 दिया था और यन का मान यम प्लस 7 दिया था। तो मित्रों यम का मान पहले गिवन है तो यहाँ पर 5 हम रख सकते हैं, यन के स्थान पर क्या रख सकते हैं मित्रों, यन के स्थान पर हम रख सकते हैं 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 और धन 7 बराबर कितना हो जाएगा 12। ये मान आ गया आपका यन का। अब जो सूत्र है आपका, जो आपको मान ज्ञात करना है वो यम स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 यानी कि 25 और प्लस यन स्क्वायर यानी यन हमारा 12 है तो 12 गुणे 12 यानी 144। अगर दोनों को ऐड कर दें तो अंडर रूट 169 आता है और अंडर रूट 169 का मान होता है 13 गुणे 13, जोड़ा बनने पर 13 बाहर आएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा 13। ऑप्शन नंबर जो होने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उम्मीद है मित्रों आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर 4 दिया है, ये जो स्टार लगा है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी मित्रों, अगर कहेंगे तो मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। किसी परिमेय संख्या की जो समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं। क्या होती हैं मित्रों, अनंत संख्याएं होती हैं। या यहाँ पर ऑप्शन में जो है आपका अपरिभाषित उत्तर हो सकता है। कहिएगा कैसे, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मान लिया कोई भी परिमेय संख्या है हमारे पास, मान लिया एक संख्या है 2/4 मित्रों, तो इसका अगर हम समतुल्य परिमेय संख्या निकालें तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर और नीचे तो एक संख्या बन जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। एक तो ये समतुल्य परिमेय संख्या होगा। अगर दूसरे की बात करें तो 2/4 है, अगर इसको हम 3 से गुणा कर दें, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 6/12। 6/12 हो जाएगा। तो एक परिमेय संख्या तो ये हो गया, एक ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 3 से गुणा करें, फिर 4 से गुणा करें, फिर 5 से ऊपर नीचे गुणा करते जाएं अंश और हर में, तो अनंत परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। इस प्रकार से जो मित्रों आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है मित्रों। परंतु ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है तो इस पर हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है a1x b1y और c1 तथा a2x b2y और c2 बराबर 0 हो तो दो रैखिक समीकरण है। ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और कह रहा है यदि a1/a2 और आपका b1/b2 और c1 वो भी बराबर है c1/c2, तीनों आपस में बराबर हैं, तो कह रहा है कि क्या रेखाएं समांतर हैं, क्या रेखाएं समपाती होंगी, क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो मित्रों हमें समझना पड़ेगा यहाँ पर कैसे क्या होता है। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो तो आपकी रेखाएं मित्रों जो बनती हैं वो समपाती बनती है। कैसी बनती हैं, समपाती बनती हैं। यानी कहने का मतलब है कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से अनेक रेखाएं इस पॉइंट से गुजरने वाली हैं, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। तो इसके जो हल निकलते हैं मित्रों वो अनेक हल निकलते हैं और अनेक हल के साथ साथ जो आपकी रेखाएं होती हैं वो समपाती होती हैं। तो अब ये आपका प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो मित्रों, प्रश्न का इस सही उत्तर होने वाला है रेखाएं समपाती हैं। क्या हैं, रेखाएं समपाती हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्रों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि यदि एक संख्या का 1/3 भाग
21 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो चलिए इसको मान लेते हैं, कि संख्या क्या है, यक्स है। कह रहा है संख्या का यानी यक्स का मतलब गुणा 1/3 जो है मित्रों वो कितना है, 21 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स एकम यक्स यानी यक्स बटा 3 बराबर 21। 21/1 अगर कर दिया जाए और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें मित्रों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा निकल कर के आएगा यक्स एकम यक्स हो जाएगा और बराबर 21×3 = 63 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा यक्स का मान है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा। तो 63 किस ऑप्शन में दिया है इसको हम देख लेंगे। तो ये आपका 63 जो दिया है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। किस में दिया है मित्रों, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बात करेंगे आगे के प्रश्नों के बारे में। तो जो अगला प्रश्न है मित्रों वो आपका अगला प्रश्न आपका जो दिया है वो आपका दिया है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न मित्रों समझिएगा क्या कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर क्या है मित्रों, अगला प्रश्न जो है 7वां प्रश्न वो है, देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल हमें दिया है, -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मित्रों देख लेते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न की चर्चा करेंगे, समझिएगा अच्छे से, अच्छा प्रश्न है। जब इस प्रकार से एक मूल हमें ज्ञात होता है मित्रों, तो इस जो -2 जो मूल दिया गया है ये x का मान ही मान लेते हैं। तो x जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें -2 पुट कर देना है। तो पहले पे अगर x स्क्वायर है तो x के स्थान पर अगर -2 का स्क्वायर हम करें तो यहाँ पर -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे और फिर -2 होगा x के स्थान पर, और मित्रों माइनस पी है तो माइनस पी आपका माइनस पी ही रहेगा और बराबर आपका 0 हो जाएगा। तो समझिएगा बहुत अच्छे से, 2 दूनी कितना हो जाएगा मित्रों, 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस 2 दूनी 4 लेकिन माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस पी उधर जाएगा तो आपका प्लस का पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, प्लस का पी हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से 4 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, p की वैल्यू आ जाएगी 0। तो किस ऑप्शन में p की वैल्यू 0 दी गई है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। किस में दी गई है मित्रों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दी गई है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कौन सा होगा मित्रों, पहला ही ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 आपके सिलेबस में नहीं है, जो स्टार लगा है वो आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, उसको नहीं करना है आपको। चलिए हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 की चर्चा करते हैं दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। कह रहा है यक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर मित्रों आपको दूरी वाला सूत्र लगाना है। जब समदूरस्थ कह रहा है तो समझिएगा एक पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से 2 पॉइंट इस प्रकार से समान दूरी पर हैं। अगर ऊपर वाले पॉइंट की बात करें, ऊपर वाले पॉइंट का हम नाम दे देते हैं P और इस पॉइंट का नाम दे दें A और इसका नाम दे दें B। तो समझिएगा P वाला यहाँ पर x अक्ष कह रहा है, x अक्ष की चर्चा इसने किया है, तो मतलब जो y होगा वो आपका 0 होगा। कितना होगा दोस्तों, y जो होगा 0 होगा। और दूसरा यहाँ पर मान दिया है 2, -5 और इधर वाला मान दिया है -2, 9। मित्रों इतना मान यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग समझिएगा इसको। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हटा रहा हूँ मित्रों, तो समझिएगा आप लोग। तो मैं डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ये आपका जो है यहाँ पर, ये आपका है x2, ये कितना है मित्रों, ये है x2 और ये है y2। ये 5 जो है ये क्या है, y2 है। और इस प्रकार से ये दूसरा वाला जो बिंदु है ये आपका ये वाला x2 होगा, ये वाला क्या होगा, y2 होगा। तो आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ये क्या होगा, दोनों जो बिंदु होंगे आपस में मित्रों, जो दोनों बिंदु होंगे, एक मिनट, जो दोनों बिंदु थे आपस में बराबर थे, तो ये बिंदु था PA और B। तो ये आपका हो जाएगा PA की दूरी बराबर हो जाएगी PB की दूरी के, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर
और फिर ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मित्रों सूत्र होता है। इस सूत्र के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन सेट किया जाएगा, लगाया जाएगा। चलिए समझिएगा आप लोग, मैं आगे हल लगाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ मित्रों। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें आप लोग, देखिएगा। तो सबसे पहले लिखा जाता है x2। तो x2 जो होगा मित्रों, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो आपका x2 है, तो x2 है आपका x2 माइनस x1। तो x2 जो है आपका 2 है इस टाइम, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस x हो जाएगा मित्रों। कितना होगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मित्रों, y2 है -5, तो हो जाएगा -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मित्रों एक तरफ आया, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 4x, इतना इधर आएगा मित्रों। और अगर यहाँ बात करें 5 में से अगर 0 जाएगा, 5 है 25 प्लस 25 हो जाएगा। ये आपका एक तरफ का सॉल्व हो रहा है, तो समझिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 25 है और 4 उधर जाएगा, 25 4 29, तो ये आपका आ जाएगा मित्रों एक तरफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 29। ये एक तरफ का सीन है। दूसरे तरफ की बात करें मित्रों, जिस प्रकार से इधर ये हुआ है उसी प्रकार से उधर भी होता है, तो इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहाँ पर लिख पाऊँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा दूसरे कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ की अगर बात करें दूसरे वाले की, तो ये हमारा आया है, इतना आया है अभी, ये इतना ध्यान रखिएगा आप। मैं थोड़ा सा कलर इसका यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं पीला लेता हूँ। चलिए मित्रों ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, फिर होगा x2 माइनस x1। तो इस बार जो x2 है वो है -2। आपको विजुअल नहीं होगा मित्रों, थोड़ा सा कलर दूसरा चेंज करना पड़ेगा, ये वाला। चलो मैं ब्लैक ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पर होगा -2 और इसके अलावा मित्रों -2 माइनस x1 माइनस x2। तो x2 माइनस x1 आपका ये हो गया, x1 आपका था x का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में है आपका प्लस 9 माइनस y2 माइनस y1 आपका है 0 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें मित्रों, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका आएगा 2 दूनी 4 और माइनस एक्स का स्क्वायर, सॉरी प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा 4x और बराबर 9 9 81 हो जाएगा, प्लस का 81 हो जाएगा। तो मित्रों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 81 में 4 जुड़ेगा तो हो जाएगा 85। तो ये हो जाएगा आपका बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 85। अब मित्रों दोनों तरफ कुछ कटेगा, जो कटने लायक है वो कट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका एक्स स्क्वायर से कट गया, यहाँ 4x है और वहाँ 4x है, तो इधर 4x आपका माइनस का है, उधर से इधर आएगा तो ये भी गया, ये भी आपका कट ही जाएगा। तो 4 से x से 4x चला गया, बचा क्या आपका 85 माइनस 29। कैलकुलेशन दोस्तों थोड़ा जगह कम होने के कारण यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा आपका जो आंसर सही उत्तर होगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस कम होने के कारण अच्छे से कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा है। तो मित्रों जो सही इसका ऑप्शन होगा वो होगा -7.0। कितना होगा मित्रों, -7.0 होगा। चलिए अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर आपके जो काम की चीज़ें हैं उसी की चर्चा की जाएगी, देखिएगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 13 की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपसे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखा जाए तो कह रहा है यदि साइन ए बराबर कास ए तो ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए बराबर कास ए है तो ए का मान आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो अब ये आपको देखना है कि जो मान साइन में होता है वही मान कास में किसका होता है। तो अगर एक तरफ चर्चा करें साइन ए की बात करें, साइन की बात करें, एक तरफ कास की बात करें, तो मित्रों समझिएगा थोड़ा सा। अगर साइन में 0 अंश आप लेते हैं तो साइन से 0 अंश में आपका जो मान होता है वो आपका क्या दोनों में सेम होता है, साइन और कास में बिल्कुल नहीं सेम होता है।
क्योंकि साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 1 होता है। और कास 0 का कितना होता है भाई, कास 0 का कितना होता है, 0 होता है ना। और अगर बात करें यहाँ पर साइन 30 अंश की अगर बात करें तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और कास 30 अंश की बात करोगे कितना होगा, तो ये होगा आपका √3/2 होगा, ये तो होगा। और अगर साइन 45 की बात करो तो 1/√2 होगा। और यहाँ कास 45 का भी 1/√2 होगा। मतलब √2 तो ये मान किसमें सेम हो रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन आपको मिला है, उस ऑप्शन का नाम है 45 अंश। समझ में आया मित्रों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्योंकि जो मान साइन 45 का होता है वही मान कास 45 का होता है, दोनों सेम होता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है। अगर चर्चा करें प्रश्न नंबर 14 की, कह रहा है a बराबर 30 अंश, तो a प्लस tan स्क्वायर a का मान बताओ और 1 प्लस काट स्क्वायर a का मान बताओ। तो मित्रों समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी a के स्थान पर 30 अंश रखना है और tan 30 का मान कितना होता है मित्रों, तो 1/√3 होता है। तो इस प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करने चलेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस tan a का मान 1/√3 है, तो 1/√3, एक मिनट मित्रों, 1/√3 और √3 का ये आपका होने वाला है होल स्क्वायर, और पूरे का बटा 1 प्लस काट a का स्क्वायर यानी कि √3 काट a यानी काट 30 का मान √3 होता है, तो इतने का स्क्वायर। यहाँ पर बात करें अगर मित्रों तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा 1 यहाँ पर लगेगा, और बटे में अगर यहाँ पर देखा जाए 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, और 3 में 1 जुड़ेगा मित्रों तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पर अगर चर्चा करें तो 3 1 कम 3 और 1 कम 1, ये भी हो जाएगा 4/3, और मित्रों 4/3 और गुणे 1/4, ये ऊपर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब 4 से 4 यहाँ पर कटेगा, तो मित्रों जो मान आएगा 1/3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1/3 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है 15। कौन सा प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि। अगर गोले की त्रिज्या को आप 2 गुना कर रहे हैं तो उसकी जो आपकी बढ़ेगी वो 300% बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी मित्रों, 300% हो जाएगी। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात बताइए। तो मित्रों इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 वृत्त हैं, 2 वृत्त आपको दिए गए हैं इस प्रकार से, और कह रहा है उनके व्यासों का अनुपात, यानी ये जो व्यास हैं, वृत्त के जो व्यास दिए गए हैं, इसके व्यासों का अनुपात अगर कह रहा है पहला अगर 4 है तो दूसरा भैया जो क्या है वो 9 है। यानी कि व्यास क्या होता है, तो व्यास मित्रों होता है 2r, 2r बराबर व्यास। तो 2r का मान ये भी है, 2r का मान ये भी है। अब मित्रों कह रहा है कि वृत्तों की परिधियों में अनुपात क्या होगा। तो वृत्तों की परिधियों की अगर बात करो तो वृत्तों की परिधि का सूत्र होता है 2πr1, 2πr1 और अनुपाते 2πr2। तो यहाँ पर 2r का मान दिया है 4 है, और अनुपाते 2r2 का मान भी दिया है। कितना दिया है मित्रों, 2r का मान भी जो आपको दिया था वो दिया था 9। तो अब यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, तो 2r1 का मान 4 है और 2r2 का मान 9 है। तो मित्रों 4:9 ही होगा। कितना होगा, 4:9। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर यहाँ पर परिधि ना पूछ करके अगर आपसे क्षेत्रफल पूछता तो फिर इसका स्क्वायर हो जाता, तो इसका भी स्क्वायर हो जाता, इसका भी स्क्वायर हो जाता। 4 चौके 16 और 9 81, 16:81 आता। परंतु मित्रों पूछा क्या है हमसे पूछा है परिधियों का अनुपात। किसका अनुपात, परिधियों का अनुपात। तो इस प्रकार से जो बनेगा 4:9 आपका 9 ही बनेगा। कितना बनेगा, 4:9 ही बनने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 4:9। प्रश्न नंबर 17, अगर इसकी चर्चा किया जाए, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा।
यहाँ पर हमें माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मित्रों? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर हम देखें यहाँ पर तो सिग्मा, माध्य का सूत्र क्या होता है भाई? माध्य का सूत्र होता है, आपको पता होगा, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सबसे पहले तो हमें सिग्मा एफ चाहिए और सिग्मा एफ एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ पर मित्रों सिग्मा एफ तो दिया गया, बारंबारता दिया गया, लेकिन एक्स का मान नहीं दिया है। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हम मान लेते हैं, सारणी पे देखिएगा, थोड़ा समझिएगा मित्रों। तो मैं मान लेता हूँ इसको एक्स। तो बराबर सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर आधा करें तो 2 और 0 जोड़ के 2 ही आएगा, उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 आएगा मित्रों, और यहाँ पर 5 आएगा, और यहाँ पर 6 और 8 इसके बीच में 7 आने वाला है, यहाँ पर 9 आने वाला है। अब अगर सिग्मा एफ एक्स की मान यहाँ पर निकालें हम तो कितना हो जाएगा? 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 3 एक कम यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, 5 हम 25 हो जाएगा मित्रों, और यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 नवा 63 हो जाएगा। अब इसका अगर जोड़ा जाए तो देखिएगा 3 3 6 और 25 6 31, 31 और आपका 31 और 20 आपका हो जाएगा 51, 51 और 8 हो जाएगा 59, 59 यानी कि हम 60 मान लेते हैं इधर, और इधर कितना बनता है? 62। तो आपका 60 और 60 120, 120 2 122। तो ऊपर मित्र हमारा कितना हो जाएगा? 122 ऊपर होने वाला है। और बटे में अगर इसको ऐड करें 3 1 4 और 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17। अगर हम 17 से इसको भाग लगाते हैं तो मित्रों हमारा कितना आ जाएगा? बताइएगा कितना आएगा दोस्तों? तो आपका आने वाला है आंसर जो है आएगा 17 25 85 17 छक्का 102 10 119। नहीं, कुछ ऐड करने में थोड़ा सा लग रहा है, कहीं पर गलती हुआ ऐड करने में मित्रों। तो आप लोग देख लीजिएगा कितना आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है जोड़ने पर। देखिए 8 3 11, 11 5 16, 16 3 19, 16 3 19, 19 3 22 का 2 हासिल आया 1, और 6 2 8, 8 2 10, 10 और एक हासिल आपका 11, हाँ 11 112 ही आएगा। तो 17 छक्का आपका कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और हाँ 10 तो 119, हाँ सही है। 17 छक्का 102, तो लगभग मान आपका जो आएगा 6.1 के आसपास आएगा मित्रों। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 6.1 वाला। ठीक है मित्रों, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो समझिएगा दोस्तों। कह रहा है किसी बारंबारता बंटन का माध्य जो है 24.1 है और बहुलक 28 है, उसका माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, सूत्र के हिसाब से है ये। तो देखिएगा समझिएगा क्या सूत्र लगेगा इसमें। सूत्र होता है दोस्तों बहुलक बराबर, कितना होता है सूत्र? बहुलक बराबर 3 मध्य का, यानी 3 गुणे मध्य का और गुणे 2 माध्य। मित्रों सूत्र को दोबारा से देख लेते हैं। देखिएगा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे मध्य का -2 गुणे माध्य, यह सूत्र होता है मित्रों। चलिए वही सूत्र लगा देते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? बहुलक दिया है, बहुलक यानी कि 28 दिया है बराबर, और माध्य का मान दिया है तो हो जाएगा 3 मध्य का और -2 गुणे माध्य का मान दिया है, कितना दिया है मित्रों? 24.1 दिया है, 24.1। तो ये हो जाएगा 2 एक कम 2 पॉइंट 24 दूना 48, 48.2। और यहाँ पर है आपका 48.2, इधर माइनस हो रहा है, तो ये अगर उधर भेजें तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला प्लस हो रहा है उधर जा करके, तो 48.2 में आप 28 ऐड कर दीजिए, तो 8 8 का 16, 8 8 का मित्रों कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 0.2 है तो 0.2 आगे लगेगा, तो 8 8 16 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, एक 7 हो गया, 76.2 आ गया। 76.2 को अगर हम 3 से भाग कर दें यहाँ पर तो आपका आ जाएगा, 3 से अगर यहाँ पर भाग करें तो ये आपका आएगा 3 का 3 दूनी 6, और बाकी बच गया 1 हो गया 16, 3 5 15,
और दशमलव लग गया, फिर बाकी बचा 1 हो गया 12 और करीब 25.4 आपका के आसपास आंसर बनेगा मित्रों। तो 25.4 कौन सा ऑप्शन आपका होगा? तो मित्रों 25.4 जो बनने वाला है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मित्रों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। तो अगला प्रश्न है, उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है मित्रों, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। बहुलक वर्ग वही होता है मित्रों, ये देख करके आप बता सकते हैं, जिसकी बारंबारता अधिक होती है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसी के ऊपर वाला बहुलक वर्ग होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बहुलक वर्ग 20 से 30 वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग मित्रों। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, अगला प्रश्न जो कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लूँ। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा। तो ये सूत्र वाला क्वेश्चन है मित्रों। तो इसका जो सूत्र होता है वह होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 मान माध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मित्रों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा पहला पार्ट था, तो इसको हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, और जो दूसरा पार्ट होगा वो भी इसके बाद ही आएगा। तो अगर आप पूरी श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि इसमें से आपका मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही इसी मॉडल पेपर से ही दिखाई पड़ने वाले हैं। तो मित्रों धैर्य बनाए रखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।